छोटी छोटी बातों पे हल्की फुल्की यादों में करते रहते हैं ये नादानियां, मीठी मीठी है गलती फहमियां, कोई भी ना जाने इनकी परेशानियां, बेवकूफियां बेवकूफियां करते रहते हैं ये सब बेवकूफियां। कहाँ जाने की तैयारी होगी? अपनी फ्रेंड के पास। लेकिन जाना आज मैं बहुत थका हूँ, मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है। तुम्हें कौन लेकर जा रहे? मैं तो आज खुद ड्राइव करके जाऊंगी। तुम ड्राइव करोगी? तुम्हें गाड़ी चलाने का सेंस है? आता है, मुझे सब पता है। अच्छा, तो इशारे समझती हो? देखो रमीज, इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है इशारों की बात बाद में करना, अभी अपने मुंह से बात करो। अबे मैं उस इशारे की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ ट्रैफिक इशारे का पता है? हाँ, मुझे ट्रैफिक कांस्टेबल दिन दहाड़े खड़े होके तई कर रहे होते, सब पता है। ओफ ओफ, अरे मैं सिग्नल की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं तुम्हें प्यार की सिग्नल देता हूँ। छिचोरापन मत करो, तुम हरी पीली लाइट की बात करो ना, ट्रैफिक सिग्नल की। हाँ 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 बिल्कुल पता है मुझे, लाल पर चलते, हरी पे रुकते और पीली पर मुड़ के वापस चले जाते। हैं? ये कब से हो गया? अरे भाई तुम्हें ब्रेक का तो पता है ना? हाँ ना, ड्रामों में आते हैं ना बीच में। अरे मैं उस ब्रेक की बात नहीं कर रहा, मैं गाड़ी के ब्रेक की बात कर रहा हूँ। पता है ना कहाँ होता है? जी हाँ, अच्छी तरह से पता है। जिस तरह से तुम्हारा मुंह मैं अपने पाँव के नीचे रख के दुचल देती हूँ ना, वहीं पर होता है। दुचल देती हूँ? वेरी गुड, क्या मिसाल दी है तुमने, दुचल देती हूँ। रमीज, मेरा टाइम मत वेस्ट करो, मुझे जाना है। मैंने किसको टाइम दिया? किसको टाइम दिया तुमने? अपनी सहेली को। जा रही हूँ मैं। ओ हेलो रिजा, रिजा। ओ भाई गई, अभी ऑफिस से नई गाड़ी मिली, कहने की मार कराएगी, मेरी बला से जापी भी मारे। बह जा पुत्र बह जा, क्यों टूट टूट के किसा रहे हैं अपने आप को? अरे मम्मी वो गाड़ी लेके गई, उसे गाड़ी चलाने नहीं आती। तो उसे कार कौन सा चलाना आता है जो गाड़ी चलानी आएगी? क्यों, घर के नीचे क्या पहिए लगे हुए? ना मैंने कभी चांके नहीं। अरे भाई 2.5 घंटे हो गए उसे गए हुए। चांके हुए? अरे नहीं, उसे गए हुए। गए हुए? वो कार के नीचे गई है? ओफ मम्मी, आप अपने देसी जहन पे ना जोर मत दीजिए। ना मैंने कौन सी सिर पे ईंट रखी हुई है जो मैं जोर दे रही हूँ दिमाग पे? रमीज, रमीज। आ गई खैरियत से। हाँ हाँ, आप तो चाहते ही हैं कि मैं कभी भी खैरियत से ना हूँ, है ना? हाँ। क्यों, तुम इतना डर कर और परेशान होकर अंदर क्यों आ रही हो? क्या हुआ? इसके चेहरे पे तो हमेशा ही परेशानी लटकती रहती है। अरे लटकती नहीं, टपकती है, टपकती, टुप टुप टुप। ओफो, ये लटकना पटकना छोड़ो, मुझे कहीं छुपा दो रमीज प्लीज। क्यों, तुम किसी के साथ छुपन छुपाई खेली हो? मैं भी खेलूंगा, मैं भी। हाँ? अरे रमीज, बड़ा मसला हो गया है ना, छोटा मसला तो लेके नहीं आना ना, कार हमेशा बड़े मसले लेके आने। क्या क्या हुआ, क्या क्या? वो मैंने एक आदमी को उड़ा दिया है। मतलब उसे हवाई जहाज का टिकट दिलवा दिया? नहीं। तो फिर क्या तोप में रखा और छोड़ दिया? अरे गाड़ी से उड़ा दिया और वो शायद मर गया। क्या मर गया? हाय ओ मेरे रब्बा, मेरी बहू कातला निकलेगी। जब मुझे पता होता तो मैं कभी अपने पुत्र का ब्याह ना कराती इससे। कैसे कैसे हुआ? ओए बेवकूफा, तुमने कबूल है बोला और हो गया। अरे शादी की बात नहीं कर रहा, एक्सीडेंट कैसे हो गया? अरे भाई पता ही नहीं चला, अचानक एक आदमी गाड़ी के सामने आया और अचानक से नीचे ही चला गया। फिर गाड़ी आगे चली और वो तो नीचे ही पड़ा था, मैं तो भगा के ले आई। आदमी को? नहीं, गाड़ी को। रमेश देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब क्या होगा? फांसी होगी और क्या होगा। अरे मम्मी आप तो चुप कर जाए प्लीज। रमेश, क्या वाकई में मुझे फांसी हो जाएगी? कौन आया? मैयत लेके आए होंगे बदला लेने इससे। रमेश, अरे तुम डरो मत, मैं देखता हूँ ना। डर क्यों रही है, मुझे भी डरा रही है। लो भाई, अब तुम गई काम से। ऐसे तो ना बोले मम्मी। हाय, अब मेरे पुत्र का क्या होगा? तुझे तो लग जाएगी फांसी, रह जाएगा मेरा पुत्र कल्ला। फांसी? पुलिस इंस्पेक्टर साहब, थाना तो आगे है। थाना तो मुझे पता है कि आगे है, मैं सही जगह आया हूँ और मैं पीछा करता हुआ आया। थाने का? क्यों, थाना भाग गया है? नहीं, मुजरिम निकल के भाग गया। मुजरिम? लेकिन यहाँ पे कोई मुजरिम कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये जो बाहर गाड़ी खड़ी है ये किसकी है? गाड़ी का नाम नहीं बता सकता। क्यों है? भाई स्पॉन्सर नहीं किया ना यार। मैं कंपनी का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, सच सच बताओ, ये गाड़ी कौन ड्राइव कर रहा था? गाड़ी इंसान ड्राइव कर रहा होगा, और कौन? हाँ, इंसान तो चला रहा था, लेकिन गाड़ी कोई लड़का नुमा लड़की ड्राइव कर रही थी। खातून? आप उस खातून के पीछे यहाँ तक आ गए? जी जनाब। बड़े शर्म की बात है कि आप खातून का पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। वो लड़का नुमा जो लड़की है यानी खातून, उसके तुम कौन हो? मैं उस मर्दनुमा खातून का शौहर हूँ। और शर्म करो बेहया आदमी,
तुमने एक लड़का नुमा लड़की से शादी की है? हाँ शर्म तो बहुत है, लेकिन जल्दी में सिर्फ यही मिली। और मैं तुम्हारी शर्मिंदगी की बात नहीं कर रहा, तुम्हारी वो बीवी जो है उसने एक बंदा मारा है इस गाड़ी से जो बाहर खड़ी है। मतलब उसने गाड़ी खींच के मार दी? और गाड़ी खींच के नहीं मारी है, बंदे पे चढ़ा दी उसने गाड़ी। उसको गिरफ्तार करने आया हूं मैं। गिरफ्तार? हाँ गिरफ्तार। चलो अंदर। मम्मी मम्मी देखे कौन आया है? और कौन आया है? कौन है? अच्छा, जमादार साहब आए ने। नहीं जमादार नहीं, हवलदार होंगे। नहीं नहीं थानेदार साहब। ओ अच्छा, गद्दार साहब आए हैं। कौन है ये खातून? ये मेरी मम्मी है। अच्छा, तो गाड़ी आप चला रही थी? अरे हाय, मुझे तो मोबाइल नहीं चलाना आता, तो मैं कार क्या चलाऊंगी ताबेदार साहब। ताबेदार हम आवाम के होते हैं, पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। पर दूसरों की मदद से तो आपका अपना कार चलता है। वो कहाँ है? वो कौन जिसकी वजह से आपका घर चलता है? और नहीं, तुम्हारी बीवी। बीवी कौन आया है? अरे नहीं पर हमारे रिजा इंस्पेक्टर साहब आए। ये मेरी बीवी। अच्छा, तो ये है तुम्हारी बीवी। हाँ बीवी, तो गाड़ी आप चला रही थी और आपने टक्कर मार के बंदा हलाक किया। मैं भला कार कैसे चला सकती हूँ? मैं तो नाबीना हूँ। है ये कब हुआ भाई? ओ, ये तो और गलत बात है कि नाबीना होके आप गाड़ी चलाती हैं और आपने एक बंदा मार दिया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोली है, इसे सब नजर आता है। इसने देखा होगा, बंदे को मार दिया होगा। नहीं, मैं तो वाकई नाबीना हूँ। आपको यकीन नहीं आ रहा तो ये बताइए, वो सामने जो सीढ़ी है आपको नजर आ रही है? हाँ नजर आ रही है। मुझे नजर नहीं आ रही हैं? ये मेरी मम्मी खड़ी है, आपको नजर आ रही है? जी नजर आ रही है। मुझे नहीं आ रही। अरे रिजा, तुम्हें मैं नजर आ रहा हूँ? हाँ क्यों नहीं? लीजिए पकड़ लेंगे, दिख रहा है इसे, मैं दिख रहा हूँ। धोखा? पुलिस को धोखा? अच्छा एक सेकंड, रिजा तुमसे किसने कहा था कि नाबीना बनकर पुलिस को धोखा दो? मम्मी ने। टेंशन है, तुम सबसे तफ्तीश हो, तुम सब शामिल तफ्तीश हो। क्यों? हाँ नाम? ਤੁਹਾਡਾ? जी नहीं, आपका। परवीन। हाँ तो नेक परवीन, क्या वजह थी कि तुमने बहू को यह सिखाया कि वो नाबीना का रूप धारे और सजा से बच जाए? बात यह है जिम्मेदार साहब कि थानेदार। ओहो, जो भी दार साहब, मैं चाहती थी कि मेरी बहू फंसे, इसीलिए तो उसे अन्ने की एक्टिंग कराई थी मैंने। देखा फड़ी गई ना। मतलब आप चाहती है कि आपकी बहू को फांसी हो जाए? मरे जान छुट्टे, मैं अपने पुत्र का दूसरा ब्याह कराऊं। यानी यहाँ भी रिवायती टसल। अच्छा ये बताएं, आपकी बहू को गाड़ी चलानी आती है? गाड़ी चलानी? उसे कार नहीं चलाना आता, गड्डी खाक चलाएगी वो। क्यों, आपके घर के नीचे क्या पहिए लगे हुए? नहीं। क्यों? नहीं तो फिर बहू घर कैसे चलाती है? आपका ब्याह हो गया? जी नहीं, अभी तक कमा रहा हूँ। शुक्र है, किसी की बच्ची की जिंदगी नहीं खराब हुई अभी तक। हाँ? जी? कुछ नहीं, मुझसे क्यों इतने सवाल जवाब कर रहे हैं? आप सवाल करें उससे जिसने टक्कर मारी है। आप घर में नहीं रहती क्या? हाँ घर में रहती हूँ। क्या वो आपकी बहू नहीं है? हाँ है, बदकिस्मती से। हाँ तो फिर बस सवाल भी आप ही से होंगे। मुझे वैसे ही बहुत डर लग रहा है रवि। क्यों, तुमने मेकअप नहीं किया? ओह नहीं भाई, वो जो नीचे पुलिस वाला आया है उससे डर लग रहा है। क्यों, उसने भी मेकअप नहीं किया क्या? मर्द मेकअप कहाँ करते हैं? क्यों नहीं करते, तुम्हें पता ही नहीं है? हमारे जितने भी टीवी अदाकार है ना, वो फेस पे फेस पाउडर लगाने के बाद टीवी पे आते हैं। ओहो भाई, इस वक्त टीवी को छोड़ो, बीवी पर ध्यान दो। अरे जब से शादी हुई है ना, तब से सोचता चला आ रहा हूँ तुम्हारे बारे में। रमेश, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तुम्हें कभी छोटी टेंशन नहीं है, हमेशा बड़ी मुसीबत लिया करो तुम। तो भाई क्या करती, वो अचानक सामने जो आ गया था मेरे। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आती, फिर भी तुम गाड़ी लेके निकली। मैं गाड़ी लेकर थोड़ी निकली थी, गाड़ी तो मुझे लेकर निकली थी। मैं तो सिर्फ गाड़ी में बैठी हुई थी भाई। और चला कौन रहा था? वो तो मैं चला रही थी, लेकिन अब होगा क्या रमेश? अब तुम्हें इंस्पेक्टर के हाथों से कोई नहीं बचा सकता, वो बहुत सख्त ऑफिसर है। तुमने छू के देखा था क्या? अरे भाई, गुस्से का बहुत तेज है वो, तुम बच के रहना उससे। हाँ मैं तो चुपने जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब प्लीज यार, चक्कर आ रहे हैं मुझे। यार मैं तुम्हारा यार हूँ। नहीं सॉरी सर, बोलिए क्या बोलना है आपको? मुझसे बदतमीजी नहीं करना, मैं बड़ा सख्त ऑफिसर हूँ। अब आप एक काम करा करें, घर पे जाके ना बड़े वाले टब में गर्म पानी में 2 घंटे बैठे हैं। अच्छा तो उससे क्या होगा? आप नर्म हो जाएंगे। खामोश। मजा नहीं आया। किस बात का? खामोश। ये सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा साहब को अच्छा लगता है। आप बोले चुप रहो, चुप करो। वेरी गुड वेरी गुड। आप बोलेंगे बकवास बंद करो। बकवास बंद करो। ओए होए होए, कौन कहता है हमारी पुलिस बात नहीं मानती? आप तो मेरी हर बात मान रहे हैं सर। बकवास बंद करो। जी कहलवा चुका हूँ, अब कुछ और बोले। ओए
तू मुझे बेवकूफ समझता है क्या? आप है क्या? नहीं। तो फिर? मैं यहाँ अपना टाइम वेस्ट करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया, और वो भी इक़दाम है कत्ल की। हाँ तो करें, तफ्तीश करें। मैंने आपका कौन सा मुंह बांधा है? पूछे पूछे। खामोश है। ये बताओ कि तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का आपस में रिश्ता क्या है? रिश्ता? मैं उसका मामू होता हूँ भाई। हैं? मामू? ओए, तुम्हारी बीवी तुम्हारी भांजी कैसे हुई? वो तो तुम्हारी बीवी हुई ना, और तुम उसके शौहर। अरे भाई, अभी आपने पूछा ना कि तुम्हारी बीवी के साथ क्या रिश्ता, तो बता दिया मैंने। शौहर का है ना? जी शौहर का है, किसी और का नहीं है। बस बात खत्म। और यार, ये सवाल तो ऐसे ही मुंह से फिसल गया था। क्यों? आपके मुंह में कीचड़ है? बकवास बंद करो। चले आप शुरू करें। बकवास? नहीं, सवालात। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारी बीवी कितने अरसे से गाड़ी चला रही है? वो इस वक्त गाड़ी से बाहर है, घर के अंदर है। और मेरा मतलब है, उसको गाड़ी सीखे हुए कितना अरसा हो गया है? यही कोई 1-2 दिन 2 घंटे। 1 दिन 2 घंटे? हाँ जी, अभी सीख रही है ना। क्या तुम्हारी बीवी गाड़ी चलाना सीख रही है, इसलिए उसने बंदा उड़ा दिया? तुम्हारी बीवी तो गई लंबी है? कितने अरसे के लिए मुझे आजादी मिलेगी? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा जी, आ जाओ जी। ऐसे नहीं बलाएं टलती। आई बड़ी गाड़ी दौड़ाने ना। तुमने खुद को क्या समझ लिया था, धूम 4 की हीरोइन? सुने मेरी बात, धूम 4 में ना लड़कियां गाड़ियां नहीं चलाती, बाइक चलाती है, और हीरोइन तो मैं हूँ भी। ले कर ले गल हीरोइन। ये तो ऐसी हीरोइन है जिसे देखते ही लोग सो जाते हैं। पुरानी तो आप है, आपका तो शनाख्ती कार्ड भी एक्सपायर हो गया। और गल सुना है, मेरे मुंह ना लगे। अरे जाए, आपके मुंह तो आपका टूथब्रश नहीं लगता। अपना मुंह तो देख लो। इस तरह का मुंह दिखा के गैर मुल्कियों से कर्जे माफ कराते हैं। मिस्कीन जई ना हो तो। सासू माँ, सास बनिए, चिली सॉस नहीं। हर वक्त मिर्ची क्यों लगाती रहती हैं आप मुझे? हाँ, जैसे तुम कोई तिक्का बोटी हो, हर वक्त मसाला ही मलती रहती हूँ। क्या समझा हुआ है मुझे तुमने? ओह मम्मी, आप तो चुप ही रहिए, मैं इतनी टेंशन में हूँ। अब मेरी बारी है इंस्पेक्टर साहब के सामने हाजिर होने की। लो जी, मेरी तो तफ्तीश हो गई पूरी। सुने, वैसे आपसे क्या पूछा, मुझे बताइए ना। सब बता दिया मैंने उसे तुम्हारे बारे में, सब बता दिया? जरूर आपने मेरी बुराइयों की किताब खोल दी होगी उसके सामने। एक तो बेटा 1 नंबर का बेवकूफ। अच्छा खासा नाटक करी थी मैं नाबीना बनने का। आए वो तो शुरू से बेवकूफ है। एक दफा हमारे घर में डाकू आ गए, टीवी चुक के ला रहे थे तो पीछे नसिया कि ये ले जी रिमोट, टीवी कैसे देखेंगे आप? रिजा, इंस्पेक्टर साहब बुला रहे तुम्हें। आ जाओ। तू जलाल तो आई बोला। सब तो बच्ची बला तो खुद है, बला को टाल तो। मेरे हर सवाल का जवाब देना लाजमी समझें। समझ गई। आप मुझे सही जवाब देने पे मोबाइल देंगे ना? जी नहीं, पुलिस स्टेशन से मोबाइल बुलाऊंगा तुम्हें स्टेशन ले जाने के लिए। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैंने कुछ नहीं किया। हर मुजरिम यही कहता है, लेकिन जब ड्राइंग रूम की सैर कराते हैं तो फिर उसके बाद वो अपना राज उगल देता है। क्यों? आपका ड्राइंग रूम मरी में है क्या? अरे वहां तो लोग मर ही जाते हैं, ऐसी छित्रोल कराते हैं। देखिए, आप मुझ पे हाथ नहीं उठा सकते, मैं लेडीज हूँ। ओह, ये तो आपने मेरी मालूमात में इजाफा किया कि आप लेडीज हैं। आप जैसी लेडीज के लिए हमने मोटी मोटी मुस्टंडी पुलिस वालियां भी रखी हैं। आप मुझे पिटवाएंगे? हाँ, जरूरत पड़ी तो। वैसे आप अगर मेरे साथ ताउन करेंगी तो काम आसान हो जाएगा। कैसा ताउन? आप सच बताएं कि आपको ड्राइविंग आती है? नहीं, मुझे नहीं आती गाड़ी चलानी। बस, केस खत्म। फैसला हो गया, तुम्हें कल फांसी होगी। फांसी? जी। तोबा, वो खुदा का गजब हो गया, गजब खुदा का। अरे बको जॉन, क्या बात है? वो खाना खराब, पूरी जब भी नहीं है। वो यार है ना। हाँ, फिर है तो क्या करे उसका? वो नहीं यार, पूरी जब भी एक्सीडेंट हो गया। नहीं, किसको उड़ा दिया? वो क्या मकल, वो जहाज से एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो गाड़ी से हुआ है। अरे तुम सिर्फ ये बताओ, रिजा बीबी ने किसको मार दिया? वो मेरे को लगता है अब रिजा बीबी को फांसी हो जाएगा। नहीं, क्या पुलिस को बता दिया तुमने? वो हम किधर बताएगा, लेकिन पुलिस तो आएगा ना, और रिजा बीबी का बड़ा बदनामी हो जाएगा। अरे तुम सही बोलता है, उसका शोर तो पहले से ही बदनाम है। रमेश साहब ने क्या किया, वो कहीं को बदनाम? अरे बेगम का कमाई का आने वाला मशहूर है। वो नहीं यार, वो रमेश साहब बहुत परेशान है, और रिजा बीबी की वजह से। अरे जाहिर है, उसका बीवी है, वो किसी और की बीवी के लिए परेशान थोड़ी होगा जॉन। वो तुम ठीक कहते, लेकिन वो ऐसा आदमी है कि उसके दिल में दूसरी औरतों का भी दर्द है। नहीं रे, फिर तो दूसरी औरत को कोई दर्द ही नहीं होता होगा। बिल्कुल बीमारी फ्री आदमी है वो। वो तुम क्या बात करते, वो तुमसे ज़ैन तो हमारा दुम्बा है, वो उसको सर्दी लगती है, हमसे कंबल भी नहीं मांगते, दूसरा दुम्बा ओढ़ के सो जाते।
अरे तुम पूरा निसाब बराबर करता है, तुम आदमी है कि पजामा है? भाई हम तो बहुत चालाक आदमी, हम इतना चालाक आदमी हूँ, हम बहुत चालाकी करते हैं, लेकिन हमसे होता नहीं है चालाकी। नहीं रे, तुम इतना चालाक है? अरे कहाँ ना खराब, तुम लोग का बात के चक्कर में हम अपना काम भूल गए हूँ, कामा पिल्ली में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। वो अमीर साहब नहीं है, उसने हमसे सब्जी मंगवाया, हम लाना बोलिए, हम जा रहे हैं उसको सब्जी ला के दे रहे हो यार। कौन हो भाई तुम? मैं सऊद हूँ। हाँ, जवेरिया वाले? नहीं, लवेरिया वाले। क्या मतलब लवेरिया वाला? मैं लव करता हूँ ना। किससे? क्यों बताऊँ? अबे हो कौन? अबे अभी बताया ना, सऊद हूँ। कौन सऊद? जवाद अहमद का बेटा। कौन वो गुलकार? नहीं, कारोबार। क्या कारोबार? चड्डी बनियान बेचते हैं। अच्छा, किस किस की? किसी की नहीं, पहले सीते फिर बेचते। मुझे ना चड्डी चाहिए और ना ही बनियान। तो क्या तुम पहनते हो? अरे भाई मैं पहनता हूँ, पर ब्रांड की। तो उसमें क्या एसी लगे हुए होते और वो कपड़े नहीं होते कि जो हम बेचते हैं? ओ भाई मुझे कोई बनियान वनियान नहीं चाहिए, आप जाओ यहाँ से। ओ भाई, मैं बनियान बेचने नहीं आया। तो फिर क्या बेचने आए? यार मैं तो अपने अब्बा के लिए आया हूँ। अब्बा बेच रहे हो? नहीं नहीं, वो बाहर गाड़ी खड़ी है ना, तुम्हारे अब्बा की? उस गाड़ी ने मेरे अब्बा को उड़ाया। कहाँ है वो? कौन, लड़की या अब्बा? वो लड़की कहाँ है और वो इंस्पेक्टर कहाँ है जिसे मैंने भेजा था? तुमने भेजा इंस्पेक्टर को? वो तो अंदर है। वो अंदर है, हम बाहर कैसे? अभी चलो। इंस्पेक्टर साहब मेरी आप बात तो सुनिए। बस आपने इकबाल जुर्म कर लिया, आपको फांसी होगी। फांसी क्यों होगी? अरे फांसी होगी तो मेरा गला लंबा हो जाएगा, और मुझे लंबा गला बिल्कुल भी नहीं पसंद, सूट ही नहीं करता मुझ पर। तो तलवार से उड़ा दो, उससे इसको तकलीफ भी नहीं होगी, फटाफट काम हो जाएगा और गला भी नहीं शॉर्ट होगा। इंस्पेक्टर साहब देखिए, मैं इन्हीं के काम के लिए बाहर गई थी, इन्होंने मुझसे कहा था कि आज बिल की आखिरी डेट है, जाकर जमा करवा दो। ये तो आप लोगों का जाती मामला है, बल्कि घरेलू मामला है ये। लेकिन जब मैं बंदा उड़ा के आई तो इन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे 2-4 बंदे और उड़ा के आओ, तुम्हें गाड़ी चलाना आ जाएगी। ओह, इसका मतलब है कि एक सफाक औरत है, लोगों को कत्ल की तरगीब देती है, सजा आपको भी मिलेगी। है मुझे ये झूठ बोल रही है थानेदार साहब। अरे भाई देखो, सब सऊद है, सऊद। हाँ, अरे फिल्म स्टार सऊद। अरे लेकिन ये तो काफी चेंज हो गए। ये वो वाला सऊद नहीं है। तो फिर कौन सा सऊद है? जिस शख्स को तुमने गाड़ी से उड़ाया है, ये उसका बेटा है। अब वो तुम्हारे अब्बा थे? जी मेरे अब्बा थे। घर में अम्मी है? हाँ है। तो जाके उनको खुशखबरी दे दो कि नए पप्पे का इंतजाम कर लें। इंस्पेक्टर साहब, ये पूरा घर मेरे बाप के कत्ल में मुलव्विस है, इन सबको सजा मिलनी चाहिए, इन सबको गिरफ्तार कर ले। वो जमादार साहब। जमादार नहीं, थानेदार। आप मुझे इंस्पेक्टर साहब भी बोल सकती हैं। वही तो मनहूस मारा नहीं निकलता मुंह से। क्यों? मैं आपके मुंह में फंसता हूँ जो नहीं निकलता, आपके सामने खड़ा हूँ, आपके सामने। ओहो ठीक है भाई, इनामदार साहब। यार ये इंस्पेक्टर क्यों नहीं कह रही? इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर। अरे भाई ये इंग्लिश में नाम नहीं ले सकती ना, इसीलिए नहीं बोल सकती इंग्लिश। ओह अच्छा 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 अच्छा, और छोड़ो यार। हाँ जी, आप अपना मुद्दा बयान करें। मुद्दा ये है हवलदार साहब कि कोई ऐसी सूरत नहीं हो सकती कि सांप भी मर जाए तो लाठी भी ना टूटे। वेरी सिंपल, सांप को चप्पल से मार दें। नहीं 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 नहीं, मम्मी का कहने का मतलब ये है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं। कहाँ जाना है आपको? हमारा मतलब ये है कि आप हमें छोड़ नहीं सकते। ओह अच्छा 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 अच्छा, पहले आप छोड़ें फिर हम आपको छोड़ देंगे। हम क्या छोड़े, लंबी लंबी। और मेरा मतलब है कुछ ले दे के मामला रफा दफा करें, मुक मुका। अच्छा बच्चे को मुक्का मार दूंगा तो आप मुझे पकड़ लेंगे? ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। पैसों की बात कर रहे हैं, पैसों की। बेवकूफा तुझे समझ नहीं आती। जी जी जिम्मेदार साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर। जमादार साहब आइए आइए। ठीक है, फिर सौदा कर लेते हैं। सौदा? हम तुम्हारे घर का महीने का सौदा डलवा देंगे। डन? ओ भाई मेरे, मुक मुका। अब मुक्का मुक्का मोहम्मद अली वाला। ओके ओके। ओहो तुम चुप करो, मुझे बताओ क्या डन करना है? कितने दे सकती हैं आप? मेरे पास तो इस वक्त 25,000 होंगे बस। 25,000 की तो कब्र होगी खाली। क्यों, अंदर वॉशरूम भी बनवाना है? ओ पैसे बढ़ाओ, पैसे बढ़ाओ। 35,000। नहीं नहीं, 50,000। 50-50 चांस है। और बढ़ाओ और बढ़ाओ। ओए लाख बोल, लाख। 1 लाख। नहीं नहीं, 1.5 लाख। इंस्पेक्टर साहब भी तो है ना। ओह वेरी गुड, तुम तो अपने ही आदमी निकले यार। ठीक है, 1.5 लाख ठीक है। मैंने अपने अब्बा का कत्ल माफ किया। रमीज के बच्चे। हाँ होंगे होंगे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे। अरे जल्दी लेके आओ रकम, इनसे फारिग करें, जान छुड़ाएं इनसे मनूस। हाँ बेबी, जल्दी जल्दी करो, चलो, नहीं तो हथकड़ी लगा के फांसी चढ़ा दूंगा तुमको मैं। नहीं 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 नहीं, मैं लेकर आती हूँ। घर में इस वक्त 50,000 पड़े हुए, बाकी का मैं चेक लिख कर लाती हूँ। ठीक है, जल्दी जाके लेकर आओ, जाओ। ठीक है तुम जाओ, जल्दी लेकर आओ लेकर आओ। अभी लाई।
गल सुनो फटकार साहब, बात को इधर ही दबा दें, नहीं तो हमें अपनी बहू को कब्रिस्तान में दबाना पड़ेगा। मम्मी कैसी बातें कर रही है? बात खत्म नहीं यहीं पे खत्म। ओ भाई केस खत्म 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 खत्म। हाँ तो ये लीजिए आपके कैश पैसे और ये चेक भी। अब्बा पैसे मिल गए, निकले आप। अब्बा ये तुम्हारे अब्बा हैं? हाँ मैं इसका अब्बा हूँ, वही जिसे तुमने गाड़ी से उड़ाया था। आप पुलिस में हैं? ये तो जाली वर्दी है, हम तो चोर है, चोरियां करते हैं। पता है क्या करना है? तो मुझे पता है, जरा रास्ता दीजिएगा एक मिनट। भागो। अरे मनोज मारे फाड़ो नानू जाके। ये कौन है बड़ी बी? वो मेरे बॉस की माँ है। मतलब कुछ दिन ये यहाँ रहेंगे? बिल्कुल यहाँ रहेंगी। मैं सोच रही हूँ कि अपने बेटे के लिए मैं तुम्हें ही ब्याह के ले जाऊंगी। मैं तो शादीशुदा हूँ ना। कौन है तुम्हारा शौहर? रमेश। भाई मैं तो समझ रही थी कि वो तुम्हारा भाई है। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो, आते जाते रहा करो। माँ जी मैं इसी घर में रहता हूँ। हट बेशरम, एक जवान लड़की के साथ रहता है। अरे भाई ये मेरी बीवी और मैं इसका शौहर हूँ। अच्छा तो चलो फिर ठीक है,